ट्वेल्थ क्लास में जो हमारे पास चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, तो इसमें हम कल जो हमारे पास डेरिवेशंस था ओम्स लॉ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेस पे, वो हम कर चुके थे। अब ऐसे ही चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में आता हमारे पास सेल से रिलेटेड कंसेप्ट, जैसे कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ये सब चीज़ आती हैं। तो आज हम इन्हीं से रिलेटेड देख रहे हैं, ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी। तो जैसे हमारे पास एक वर्ड होता है इलेक्ट्रिक सेल। तो जनरली जो इलेक्ट्रिक सेल है हमारे पास, वो हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, ठीक है। यानी कि जो सेल है हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल जिसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल सेल ये भी कह सकते हैं। तो ये क्या काम करेगा, ये हमारे पास जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इस टाइप से होता है। और जो हमारे पास चार्ज है, चार्ज का जो फ्लो है उसे कंटिन्यूसली बनाए रखेगी, ठीक है। जो चार्ज का फ्लो है उसे कंटिन्यूसली बनाए रखेगी, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सेल। अब जनरली सेल भी जो हमारे पास टू टाइप के होते हैं। एक हमारे पास प्राइमरी सेल, तो प्राइमरी सेल का मीन्स क्या होता है, जैसे हमारे पास बोलेटिक सेल है, लैक्लेंचे सेल है, ठीक है, डैनियल सेल है या ड्राई सेल है। तो ये सेल इस टाइप से हैं कि हम इन्हें बार बार जो है चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी कि ओनली दे कैन नॉट चार्ज, ठीक है, दे कैन नॉट रिचार्ज, ऐसे कहते हैं, ठीक है, कि दोबारा हम इनको रिचार्ज नहीं कर सकते। ऐसी सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल का मीन्स होता है कि जिन्हें हम अगेन एंड अगेन चार्ज कर सकें, ठीक है, अगेन एंड अगेन चार्ज, इजीली चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो जाएगा हमारे पास। तो एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे कि लेड एक्यूमुलेटर सेल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएंगे सेल। अब ऐसे ही हमारे पास जो सेल है, तो सेल द्वारा कोई अगर हमारे पास यूनिट टेस्ट चार्ज है, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो उसे सर्किट में फ्लो करने के लिए कुछ सेल द्वारा एनर्जी दी जाती है। ये सेल द्वारा कुछ वर्णन करा जाता है, उसको बोलते हैं हम सेल का ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। क्या होगा कि वर्क डन, जो वर्क डन करा जा रहा है सेल द्वारा, वर्क डन मूविंग टेस्ट चार्ज, ठीक है, थ्रो सर्किट इंक्लूडिंग सेल को भी लगाकर, ठीक है, इंक्लूडिंग सेल को भी लगाकर, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, ईएमएफ ऑफ सेल बोलेंगे। यानी ई से लिखते हैं इसको, ई से डिनोट करते हैं, और ई इक्वल होता है हमारे पास वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज को या पॉइंट यूनिट चार्ज को हमें कंप्लीट सर्किट में फ्लो करने के लिए जो सेल द्वारा एनर्जी दी जाएगी उसको हम बोलते हैं हम ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। ई इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये कैसे हमारे पास वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जनरली इसकी यूनिट भी हमारे पास जो वोल्टेज की यूनिट होती है, यानी पोटेंशियल एक टाइप का, तो वोल्ट है इसकी यूनिट भी, ठीक है। और डायमेंशन भी पोटेंशियल वाली होती है, ठीक है। तो यूनिट क्या है इसकी, वोल्ट, ये आपको याद रखनी है, वोल्ट, ठीक।
और जो हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल होता है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है उसकी नेचर पर तो डिपेंड करता नहीं है, ठीक है, नॉट डिपेंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कि आपने क्या सॉल्यूशन लिया है इस बात पर डिपेंड नहीं करने का। इलेक्ट्रोड नेचर इस पर डिपेंड नहीं करने का है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो इलेक्ट्रोड लिए हैं आपने, इलेक्ट्रोड की नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड की जो नेचर है उन पर डिपेंडेंट है, उन पर डिपेंड करेगा, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोड की जो नेचर ली है आपने, कैथोड एनोड के जो बने हुए हैं, जिंक के हैं, कॉपर के हैं, इन बात पर डिपेंड करेगा वो, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। और इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस क्या है, इनका बीच के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने लगा, ठीक है। तो नॉट डिपेंडेंट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कोमा डिस्टेंस कितनी है उनकी उसकी, इन पर डिपेंड नहीं करने का है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये है। लेकिन इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करेगा कि आपने उसकी नेचर क्या है, ठीक। ऐसे एक वर्ड होता है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जो हमारे पास सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका मीन्स है कि अगर हमारे पास कोई भी सेल है तो सेल में हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो आपका घोल भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो सेल के सॉल्यूशन द्वारा जो सेल में हमारे पास एक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, जो बाहर का सर्किट होता है सेल के, वहाँ तो करंट होती है पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो, लेकिन सेल के इनसाइड भी करंट फ्लो होती है निगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो वहाँ जो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है, जो हमारे पास सेल का सॉल्यूशन है वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि सेल में जो हमारे पास करंट फ्लो हो रही है तो सेल के सॉल्यूशन द्वारा उस पर लगाया गया रेजिस्टेंस, ये लगाई गई रुकावट, उसे आप बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सेल में जो करंट फ्लो हो रही है उसमें सेल के सॉल्यूशन द्वारा लगाया गया रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं आप, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस, ये आपको याद रखना है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, स्मॉल आर, छोटा आर से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल आर। और ये डिपेंड करता है स्मॉल आर हमारे पास, एक तो डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना। दूसरा डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन कितनी है, जो आपने इलेक्ट्रोड भरा हुआ है उसी कंसंट्रेशन कितनी है। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। और किसी भी सेल में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो सेल अच्छा नहीं माना जाने का, ठीक है। और ये हमारे पास डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड की नेचर क्या है और जो आपने प्लेट बनाई हैं उनकी नेचर क्या है, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनल है। एक तो हमारे पास इलेक्ट्रोड की नेचर क्या है, नेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इन्वर्सली 1 टेम्परेचर। टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम होने लगेगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। और जनरली जो हमारे पास सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट तो रहता नहीं है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम सेल का यूज़ करते रहते हैं वैसे वैसे सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, और इंक्रीज होता है, ठीक है, चेंज होने का मीन्स है इंक्रीज होता है। तो सेल का बार बार यूज़ करने पर क्या होता है, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, कांस्टेंट वो नहीं रहता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो हमारे पास कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक सेल से रिलेटेड वो आज हो चुका है, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक तो हमारे पास जो किरचॉफ साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने कुछ रूल दिए हैं करंट को फाइंड करने के लिए। अगर आपके पास कोई एक सर्किट बना हुआ है तो वहाँ जो किरचॉफ है साइंटिस्ट उन्होंने रूल दिए हैं। एक हमारे पास किरचॉफ करंट ला दिया है उन्होंने और एक किरचॉफ वोल्टेज ला दिया है, ठीक है, एक वोल्टेज से रिलेटेड है और एक करंट से रिलेटेड है। तो फर्स्ट जो रूल होता है किरचॉफ का उसको हम जंक्शन रूल बोलते हैं, और जो सेकंड रूल होता है हमारे पास किरचॉफ का उसको हम बोलते हैं मैश रूल, या बोलते हैं हमारे पास क्लोज्ड लूप रूल, ठीक है, क्लोज्ड लूप रूल या वोल्टेज रूल, या कह सकते हैं हमारे पास मैश रूल, यानी एक बंद सर्किट के लिए है सेकेंड वाला रूल,
ठीक है। और फर्स्ट रूल रिलेटेड है करंट की डायरेक्शन से, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव कैसे लेंगे और निगेटिव कैसे लेंगे। तो किरचॉफ के रूल्स है जो हम देखेंगे वो कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज आपको जो सेल से रिलेटेड कंसेप्ट है वो अपनी बुक में पढ़ लेना है, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस के जो फैक्टर हैं ये पेपर में आते हैं बहुत ज़्यादा, और ये हम सेल के बारे में आता है पेपर में, तो इनको आप याद कर लेंगे। और किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके बारे में आप देख लेंगे।